तो आज हम इंडस टावर्स यानी एनएससी पर INDUSWER इसके टेक्निकल चार्ट्स को थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हमने कुछ वेब सोर्सेज देखे और एक्स मतलब ट्विटर पर भी जो बातें चल रही हैं उनको भी देखा है। और शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, ये सारी जानकारी सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है। हाँ, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। बिल्कुल, कोई भी ट्रेड या निवेश का फैसला लेने से पहले प्लीज किसी क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। सही बात है। चलिए तो फिर देखते हैं इंडस टावर्स के चार्ट्स में क्या चल रहा है। अभी जो कीमत है वो है 335 रुपीज और 70 पैसे के आसपास। और साल भर का हाई लो देखें तो 231 रुपीज 90 पैसे से लेकर 460 रुपीज और 75 पैसे तक गया है। काफी वॉलेटाइल रहा है। हाँ, रेंज तो काफी बड़ी है। और देखिए, सबसे पहले अगर हम मूविंग एवरेजेस पर नजर डालें। हाँ, वो क्या बता रहे हैं? देखिए, स्टॉक की जो कीमत है 335 रुपीज और 70 सेंट्स, वो अपनी जरूरी एवरेज कीमतों से नीचे ही ट्रेड कर रही है। अच्छा। जैसे 20 दिन का SMA 379.57 रुपए पर है और 200 दिन वाला भी वो 363.66 पर है। तो मतलब साफ है, डेली चार्ट पर तो ट्रेंड नीचे का यानी बेरिश ही दिख रहा है। ठीक है, तो एवरेजेस तो कमजोरी साफ दिखा रहे हैं, लेकिन ऑसिलेटर्स का क्या? उनमें कुछ अलग दिख रहा है क्या? कई बार वहां कहानी पलट जाती है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। ऑसिलेटर्स में चीजें थोड़ी दिलचस्प हैं। अच्छा, कैसे? खास तौर पर RSI मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, हाँ। 14 पीरियड वाला, हाँ। वो सिर्फ 19.92 पर है। और MFI मनी फ्लो इंडेक्स वो तो और भी नीचे 9.23 पर है। बाप रे, ये तो बहुत ही नीचे है। हाँ, ये दोनों ही साफ तौर पर स्ट्रांगली ओवरसोल्ड कैटेगरी में है। मतलब बिकवाली बहुत ज्यादा हो चुकी है, शायद कुछ ज्यादा ही। तो इसका मतलब क्या निकालें कि अब यहाँ से ऊपर जाएगा? देखिए, ये एक संभावना जरूर है। ओवरसोल्ड का मतलब है कि बिकवाली का प्रेशर बहुत ज्यादा है, पर ये एक संभावित रिवर्सल या कम से कम एक बाउंस का संकेत भी हो सकता है। लेकिन पक्का नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कंफर्मेशन चाहिए होगा। दूसरे इंडिकेटर्स जैसे मैकडी वो अभी भी नेगेटिव है, -9.24 पर। वो तो कमजोरी ही दिखा रहा है। विलियंस परसेंटार भी ओवरसोल्ड है, -98.10 पर। समझ गई। मतलब सिग्नल थोड़े मिले जुले हैं, ओवरसोल्ड है पर कमजोरी भी है। तो ऐसे में लेवल्स बहुत अहम हो जाते होंगे, है ना? सपोर्ट और रेजिस्टेंस। बिल्कुल, वही देखने वाली चीज है। अगर हम क्लासिक पिवट पॉइंट्स देखें डेली चार्ट पर, हाँ। तो पिवट पॉइंट है 334 रुपीज 23 पैसे। मौजूदा कीमत बिल्कुल वहीं पर है। ओके। नीचे की तरफ पहला सपोर्ट S1 है 329 रुपीज 2 पैसे पर। उसके बाद S2 325 रुपीज 48 पैसे पर। और फिर S3 वो 320 रुपीज 27 पैसे पर है। ठीक है। और ऊपर की तरफ रुकावट कहाँ है? ऊपर पहला रेजिस्टेंस R1 है 337 रुपीज 77 पैसे, फिर R2 342 रुपीज 98 पैसे और R3 346 रुपीज 52 पैसे पर। तो अभी कीमत पिवट के पास है, लेकिन पहले रेजिस्टेंस के नीचे। मतलब थोड़ा झुकाव नीचे की तरफ ही है। हाँ, कह सकते हैं। न्यूट्रल से थोड़ा बेरिश सेंटिमेंट ही लग रहा है अभी तो। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में क्या लग रहा है, कुछ हफ्तों या महीनों के लिहाज से? शॉर्ट टर्म मतलब अगले कुछ हफ्ते ट्रेंड तो बेरिश ही है। स्टॉक एक जरूरी सपोर्ट जोन जो है 328 रुपए से 315 के बीच, उसे टेस्ट कर रहा है। अच्छा, ये अहम जोन है। हाँ, एक्स पर भी लोग यही कह रहे हैं कि ये एक डिमांड जोन है। अगर ये 337.77 वाला रेजिस्टेंस तोड़ता है तो शायद 371 तक एक उछाल आ सकता है। और मीडियम टर्म मतलब कुछ महीने? उसमें भी रुझान मंदी का ही है। पिछले महीने में ही करीब 15-15.5% गिरा है स्टॉक, और 50 दिन 200 दिन सबसे नीचे है। और लॉन्ग टर्म 1-2 साल के नजरिए से? देखिए, पिछले एक साल में करीब 18% नीचे है, तो जो लॉन्ग टर्म तेजी थी वो थोड़ी फीकी पड़ी है। लेकिन 5G वाली बात भी तो है, वो तो कंपनी के लिए पॉजिटिव है ना? हाँ, वो फंडामेंटली एक बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है। भारत में 5G रोल आउट चल रहा है और इंडस टावर्स उसमें एक अहम प्लेयर है। लेकिन टेक्निकली चार्ट्स पर अभी तेजी का कोई कंफर्मेशन नहीं है। शायद जब तक ये 375 रुपए के ऊपर नहीं निकले तब तक कहना मुश्किल है। और ये एक्स पर मतलब ट्विटर पर लोग क्या कह रहे हैं, क्या सेंटिमेंट है वहां? एक्स पर जो ट्रेडर्स या एनालिस्ट हैं उनमें थोड़ी सावधानी वाली उम्मीद दिख रही है। मतलब वो भी ये ओवरसोल्ड वाली बात मान रहे हैं और कह रहे हैं कि 328 315 के जोन से एक शॉर्ट टर्म बाउंस आ सकता है। लेकिन सब जोर इसी बात पर दे रहे हैं कि पहले रेजिस्टेंस लेवल जैसे 337 रुपए और 77 पैसे उसको पार करने दें, कंफर्मेशन का इंतजार करें। ठीक है, तो अगर समराइज करें तो अभी माहौल थोड़ा कमजोर है, स्टॉक दबाव में है। हाँ, लेकिन इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि बिकवाली बहुत ज्यादा हो चुकी है,
इसलिए शायद एक छोटा मोटा उछाल आ जाए। यही है ना मोटी बात? बिल्कुल सही। टेक्निकल नजरिया बेरिश से स्ट्रांगली ओवरसोल्ड तक फैला हुआ है। आरएसआई, एमएफआई जैसे इंडिकेटर्स चीख रहे हैं कि बहुत बिकवाली हो गई, तो एक बाउंस की उम्मीद बनती है, पर सावधानी के साथ। तो कौन से लेवल्स पर नजर रखनी है? ऊपर की तरफ पहला लेवल 337.77, फिर 342.98 और उसके बाद 371 रुपए। नीचे की तरफ सपोर्ट है 328, 315 का जोन, फिर 320.27 और उसके नीचे शायद 300 रुपए का साइकोलॉजिकल लेवल। और हाँ, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस है, ये कोई भविष्य देखने का तरीका नहीं है। सही बात है। इसको हमेशा फंडामेंटल एनालिसिस के साथ मिलाकर देखना चाहिए। कंपनी कैसी है, 5G का क्या असर होगा, बाजार में क्या खबरें चल रही हैं, सब कुछ देखना पड़ता है। बिल्कुल। तो ये थी इंडस टावर्स के टेक्निकल चार्ट्स पर हमारी आज की बातचीत। हाँ, और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाता हूँ। हाँ, बताइए। जब टेक्निकल इंडिकेटर चिल्ला रहे हो कि ओवरसोल्ड है, मतलब शॉर्ट टर्म उछाल आ सकता है, लेकिन साथ ही कंपनी की लॉन्ग टर्म कहानी जैसे 5G वाली वो मजबूत लग रही हो, तो एक निवेशक इस शॉर्ट टर्म शोर और लॉन्ग टर्म सिग्नल के बीच बैलेंस कैसे बनाए? ये फैसला किसी की अपनी रिस्क लेने की क्षमता और उसके निवेश के लक्ष्य पर कितना निर्भर करता है। जरा सोचिएगा इस पर।